Hello to all my dear students. Welcome to the Brainipedia Skills YouTube channel, all of you. आज से एक नई वीडियो, नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। अब से मैं रीजनिंग एनटीपीसी के वीडियोस आपके पास लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी, राइट। आज से वो मुहिम हमने स्टार्ट कर दी है। सो like previously we have made videos on SBI PO mains exam. Now our turn has come to make a quality content for the NTPC students, right? So my name is Anand. All of you guys, if you're watching me for the very first time, so let me introduce first. My name is Anand and I teach quant and logical reasoning for banking, SSC and railways exam. And if you are watching me for a very first time, please do like and subscribe the channel, all of you, right? We are going to make a quality content videos for all of you. एनटीपीसी रीजनिंग की सारी क्लासेस मैं लूंगा, राइट। हमारे जो चंदन सर हैं उनके साथ आप एनटीपीसी मैथ्स एप्टीट्यूड की क्लासेस ले रहे हैं और वो सीरीज वैसे ही कंटिन्यू सर करते रहेंगे। मैं आपके साथ एनटीपीसी रीजनिंग के जितने भी बेसिक से लेके टॉप नॉच तक, जिसे कहते हैं टॉप नॉच है, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे जो एनटीपीसी से रिलेटेड है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका सिलेक्शन हम डेफिनेटली करवा के देंगे। इस बार होगा पोस्ट पे कब्जा, बस तू रख जज्बा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और हम कोशिश करेंगे हर एक वीडियो के थ्रू आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। So let's start the video, all of you, without wasting any time. Let's start the video. First, I will going to share my screen with all of you. So here, as you can see on your screens, here is me. मैंने वैसे भी आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। चलो जी, स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैं थोड़ा फिलअप कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। और बहुत ही शुभ दिन के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत ही मॉर्निंग में हमारे यहाँ घर, मतलब हमारे घड़ी के हिसाब से 10 बज रहे हैं। तो बहुत ही शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अपने हिसाब से मेरे ग्रीटिंग्स को आप, मेरे अपने भाई की ग्रीटिंग्स को आप स्वीकार करें और लग जाए तैयारी में। यही टाइम है, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये पोस्ट पे, एनटीपीसी के पोस्ट पे कब्जा करने का यही अच्छा मौका है। जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बाय टू हैंड्स, राइट। चलिए, टॉपिक हम एनटीपीसी स्टार्ट करने वाले हैं। एनटीपीसी में क्या, द रीजनिंग पार्ट, राइट। रीजनिंग में स्टार्ट क्या करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से, तो आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का पोस्टमार्टम करेंगे, बेसिक से लेके टॉप नॉच तक, राइट। चलो जी, स्टार्ट करें गाइस। Again, I am just recording this session. If you are watching me on the YouTube, please press the like button and press the subscribe button as well. नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें जिससे कि आपको ब्रेनीपीडिया स्किल्स की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसी जोश और इसी जुनून के साथ हम सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। जोश और जुनून बस हमारी बातों में नहीं, हमारे कंटेंट में भी आपको दिखाई देगा। सो बस बने रहें वीडियो के साथ, और हम आपकी तैयारी तो ऐसी करवा देंगे ना बेटा कि आप कहोगे कि क्या सर, क्या तैयारी करवाई है आपने। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑल ऑफ यू। चलो जी, अच्छा, बड़ा अच्छा सा कोट आज सुबह सुबह मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि ये अपने विद्यार्थियों के साथ मेंशन किया जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मेरे दोस्त। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मेरे दोस्त। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रुकना मत, थमना मत, चलते रहो यूं ही, क्योंकि सफलता की कहानी मेहनत की जुबानी होती है, राइट। तो इसी मतलब जज्बे के साथ ना हम इन सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, और जज्बे और जुनून के साथ, और आप लोगों के साथ इस रीजनिंग वाले सफर में हम निकल चुके हैं। आप लोगों के साथ एनटीपीसी के इस सफर में निकल चुके हैं। आपको इस बार एनटीपीसी का पोस्ट आपके पॉकेट में रख के देना है हम लोगों को, राइट। सो लेट्स सी क्या है हमारे पास। वीडियो पॉज हो गई क्या? लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, चलो।
ठीक है जी, फिर से मैं वापस आ गया। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, थोड़ा अगर टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्त। और इस शायरी को अपने मन दिमाग मन में बैठा लो, अगर एनटीपीसी के लिए जाने वाले हो। जस्ट मतलब लग जाना है इसमें, ठीक है, पूरे जज्बे के साथ, जुनून के साथ। चलो, जैसे कि मैंने बताया आपको, हम क्या करने वाले हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो पहले कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब क्या, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल शब्दों में। एक्चुअली ना बहुत ही सिंपल स्टेप। अगेन एनटीपीसी की कोई डेट अभी तक आई नहीं है, ऑफिशियल कोई डेट अनाउंस नहीं की है एनटीपीसी ने। जो भी लोग इस यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कुछ बता रहे हैं, तो वो बस गेस कर रहे हैं, राइट, कि एनटीपीसी का एग्जाम अब हो सकता है, तब हो सकता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो एनटीपीसी का कोई डेट फाइनलाइज होके आया नहीं है। तो हमारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, वी कैन स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। हम बेसिक से लेके टॉप लेवल तक आपको लेके जाएंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें, एंड प्लीज 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 गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज द ओनली मोटिव, अगेन ना हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है, हमें भी जोश और जुनून चाहिए होता है। तो आपके इस प्यार लाइक से ही हमें ये मोटिवेशन मिलेगा, और हम क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को लिखें। डेफिनेटली मी और माय टीम वी ट्राई टू रीच यू एज सुन एज पॉसिबल। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं एनटीपीसी के पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है रीजनिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, देखो पहली चीज ना, आप सारे लोग व्हाट्सएप चलाते हो, राइट। बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से आप समझ लेते हैं, व्हाट्सएप चलाते हो। तो बेसिकली होता क्या है ना, व्हाट्सएप की जो थ्योरी है, मतलब जो बेसिक पैरामीटर्स है, प्रिंसिपल है, वो किन दो चीजों पे बेस्ड है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइट। इनक्रिप्शन होता क्या है बेटा, समझना मेरी बात। इनक्रिप्शन का मतलब क्या, कि मान लो कोई चीज आपने कोड करी, मान लो किसी एल्गोरिदम में आपने किसी मैसेज को कोड करा, दैट मैसेज शुड बी कन्वेंट। अगर मान लो कि उस मैसेज कुछ लिखा आपने कि भाई तू कैसा है, तेरी एनटीपीसी की तैयारी कैसी चल रही है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को व्हाट्सएप क्या करता है, एक एल्गोरिदम में इनक्रिप्ट कर देता है, और जिसे भी आप भेज रहे हो उसको वो ट्रांसफर कर देता है। नाउ जिसको आपने भेजा है, वो उसे क्या करेगा, उसके पास क्या हो जाएगा, ये मैसेज जाके डिक्रिप्ट हो जाएगा। जब वो सीन करेगा मैसेज को, तो क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। और दिस पर्टिकुलर मैसेज कि भाई तू क्या कर रहा है और तेरी एनटीपीसी की तैयारी कैसे चल रही है, ये जो पार्ट है ना, दोनों ये जो मैसेज का पार्ट है, सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रह जाता है। इसी को हम कहते हैं इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसे बताया कि कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसको हम बहुत ही एक सरल, लाइक बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में, बेसिक से लेके चलेंगे। तो पहली चीज तो ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको समझा दिया कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है चीजें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में और क्या है हमारे पास, राइट। कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो अगेन मैं आपको शो करूँ ना, टाइप ऑफ कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है। देखो पहले आप चीज समझ लो, कोडिंग डिकोडिंग कैसे काम करती है। कोडिंग डिकोडिंग काम होती है ना, कि आपको एक वर्ड दिया होगा या सेंटेंस दिया होगा, उसका कोड कोड देखो यार, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देखो। एक मूवी आई थी शेरशाह, देखी होगी मूवी यार। शेरशाह मूवी आई थी, बहुत ही पेट्रियोटिक मूवी थी, जिसमें लाइक मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, जो लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्ले करा है। बट लाइक बहुत ही लाइक बहुत अच्छी मूवी थी, और लाइक एक अच्छे लाइक मैसेज, लाइक पेट्रियोटिक मैसेज पे बनी थी वो मूवी। सो बेसिकली उसमें होता क्या है, राइट। एक ना, एक सीन याद आता है मुझे, जिसमें वो कुछ कोड वर्ड शेयर करते हैं, राइट। कुछ जय भवानी करके या कुछ वो बोलते हैं। तो उसके अगेन ना,
जब आप मिलिट्री ऑपरेशंस में जाते हो या फिर किसी लाइक सबमरीन में जाते हो, सो अगेन ना ये मैसेज कन्वे करना ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैसेज को कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपका कौन सा टॉपिक रोल प्ले करता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इसमें होता क्या है ना कि आप अपना अपने अपनी जो चीज को जो कहना चाहते हो ना, उसको एक ऐसे ऐसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में बताते हो जिससे कि होता क्या है कि जो आपका जो मैसेज है वो जाके आपके जो पर्सन है जिसको आप वो मैसेज, अपने टीम मेंबर को मैसेज जिससे भेजना चाहते हो, उसी के पास पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पे ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इस टॉपिक का, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। गाइस गॉट द पॉइंट ना? मिलिट्री ऑपरेशंस में या फिर लाइक अगेन ना देयर आर several ऑफ लाइक मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट? इंटेलिजेंस ब्यूरो का मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम होता है कि जो मैसेज सर्कुलेट हो रहे होते हैं थ्रू आउट द लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि मतलब थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए, सो उनसे जो मैसेज ट्रांसफर होता रहता है उनको डिकोड करना इज द प्राइम लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबी। लाइक रॉ लाइक जो भी लाइक जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनका काम होता है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो इसमें डिफरेंट, अगर हम हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनटीपीसी के एग्जाम में डिफरेंट टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। दो डिफरेंट टाइप्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस, these are the types guys, right? So we like we have 6 different types, right? What are the types are? First of all डिस्कस कर लेते हैं इसको, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी लाइक मतलब जल्दीबाजी नहीं दिखानी है हमें। वी हैव ए टाइम, वी कैन डू ऑल टॉपिक्स लाइक वेरी लाइक फ्रॉम द डीप एनालिसिस करेंगे उन टॉपिक्स का। हम सब सारे पीवाई क्यूज को फॉलो करके तब हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। हमें चाहे कितना भी टाइम लगना लगे, कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, कहीं से भी क्वेश्चंस लेके आना पड़े, हम आपके लिए लेके आएंगे। बस आप चैनल के साथ हमारे साथ बने रहे, राइट? नाउ let's see the very first type. First type we have letter coding, right? Then we have number coding, when we have mixed coding, then we have mixed number coding, then we have decoding, and then we have symbols coding. So these are the types, these are the different types we have of coding and decoding question, जिसको हम देखेंगे, हम समझेंगे कि कैसे ये चीजें चलती हैं, कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, हम सारी चीजों को पढ़ेंगे इन डिटेल। पहले आप ये देख लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। These are the types we are going to follow in this particular video, right? चलो जी, अह, चलो पहले तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत पॉज लूंगा क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है कि पावर कट हो गई है। सो जस्ट ए सेकंड गाइस, जस्ट जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, हम तो मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, राइट? तो डिले होगा थोड़ा बहुत मेरे साइड से, तो जस्ट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो, कोई नहीं, हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, राइट? चाहे पावर कट हो, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर व्हाट वी हैव स्टार्टेड विथ, राइट? सो अगेन दीज आर द टाइप गाइज, राइट? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सारी चीजों को, राइट? हम वन बाय वन सारी चीजों को कवर अप करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स उसी जोश और जुनून के साथ हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट टाइप, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट टाइप इज, अच्छा पहली चीज आपको समझनी है, पहला चीज हमें समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, राइट? उसके लिए कुछ हमें बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। देखो, बचपन से हम, आप अल्फाबेट पढ़ते आ रहे हो, राइट? अल्फाबेट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एबीसीडी सबको पता है, जेड तक सबको पता है, एबीसीडी, राइट? सबको पता है ना गाइस? अगेन दीज आर द सो बेसिक थिंग्स जो कि हम बचपन से, पहली चीजें हमें यही रटवाई जाती है, बेटा एबीसीडी बोल के सुना दे। ये आए हैं आपके घर पे तो उनको एबीसीडी बोल के आप सुना रहे हो। तो अगेन ना उसका यूटिलाइजेशन आज आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो एबीसीडी मतलब ए से लेके, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं विदाउट राइटिंग एनीथिंग ना, क्यों टाइम हम वेस्ट करें? आप लोग भी टाइम निकाल के अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे भी आपके टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। चलो जी, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उनमें से वन ऑफ द थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज है, ठीक है जी? वो है क्या? अल्फाबेट्स एंड देयर अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब अल्फाबेट्स की सीरीज। और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये कि आपको एबीसीडी वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और उन
कौन सा अल्फाबेट कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये आपको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चंस में आप इजीली इंप्लीमेंट करके। और देखो यार, देखो अगेन मैं मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखो हमारे पास याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम आपके पास लाइक जीएस है, लाइक एनटीपीसी में जीएस भी आएगा। आपके पास एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में भी काफी सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो कि आपको याद करने की जरूरत पड़ती है कभी कभी, राइट। देयर आर सर्टेन फॉर्मूला जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो माय सजेशन ना, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो जस्ट देखो, अगेन ये आती है चीजें प्रैक्टिस पे। आपको यहाँ पे ये अल्फाबेट्स और इनके नंबर्स लिखने में हार्डली 10 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स लगने वाला है, राइट। काफी फैकल्टीज आपको बताएंगे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे है एक वर्ड है इजोटी, राइट। ये इजोटी को जब आप फॉलो करोगे ना, तो इजोटी ये किस किस प्लेसेस पे है, 5 के टर्म्स के प्लेसेस में ये इजोटी प्रेजेंट है, राइट। 5, 10, 15, 20, 25, राइट। तो अगेन ना देखो, आप याद कर सकते हो और ये चीजें याद भी हो जाती हैं। एक वर्ड होता है कैफिलोरस, सर्च करना कैफिलोरस, CFILLORX, ये ना कैफिलोरक्स, राइट। ये सारे वर्ड्स आपकी कब मिलेंगे, 3 3 के टेबल्स में मिलेंगे। तो देर आर, वी कैन क्रिएट सो मेनी वर्ड्स जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाए, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रह नहीं जाता है। जब आपको याद, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि याद करना पड़े कोई चीज, रीजनिंग में कोई चीज अगर याद करनी पड़े, तो वो थोड़ा वो रीजनिंग का पार्ट मेरे हिसाब से तो नहीं हो गया। व्हाट आई विल सजेस्ट हेयर, कि आप इन चीजों को जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आता है या प्रैक्टिस सेट अगर जब लगा रहे हो, तो इसको लिख के इसका रेफरेंस ले लेना। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आप प्रैक्टिस 500 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तब ये चीज ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगी कि कौन सा अल्फाबेट कौन से पोजीशन पे होता है, राइट। अगर नहीं फिट हो रही है, जस्ट राइट इट डाउन, इट विल टेक्स 10 to 15 सेकेंड्स। 10 to 50 सेकेंड्स अगर आप लिखने में लिख लेते हो, उससे आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इसमें कोई लाइक ये लाइक आपको शर्म या फिर मतलब लाइक हताश होने की जरूरत नहीं है कि आपका 15 10 15 सेकंड खराब हो गया। आप लिख लो पहले तसल्ली से, 2 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही इसमें से, तो आप आराम से लिख सकते हो और लिख के 2 क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो, ये होता है अल्फाबेट्स और उसकी पोजीशन, राइट। मान लो, अगर मान लो हमें एच चाहिए, राइट। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में होता कैसे है, कोई वर्ड होगा, राइट, उस वर्ड को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। और उस कोड को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ अल्फाबेट्स को हम क्या करें, लेटर्स को, जो लेटर्स है हमारे पास, कुछ लेटर्स को हम क्या करें, ऐड कर दें, कुछ लेटर्स को माइनस कर दें। या फिर लाइक अगेन ना, हम देखो हमें कोड ही तो बनाना है ना यार, एक कोड बनाना है जिससे कि आप अपने मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कन्वे कर सको, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझो कि आपको एक ऐसा, मान लो कि मैंने जैसे बोला ना, भाई तू क्या कर रहा है, तेरे एनटीपीसी की तैयारी कैसे चल रही है, तो इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से डिजाइन करो, एक कोड बना लो अपने हिसाब से, राइट। अब उस कोड को आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस फ्रेंड को बताओगे तो सही कि इसका क्या, कैसे इसको मैंने कोड किया है। बात समझ रहे हो ना बेटा, आप लोग। अगेन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन, सो इट्स लाइक फीडबैक मैं ले नहीं सकता हूं, बट अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसा कि मैंने बोला कि टीम, मैं या मेरी टीम, डेफिनेटली वी ट्राई टू रीच यू आउट एज सुन एज पॉसिबल। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है अल्फाबेट्स और इसी सीक्वेंस में लिखना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, देखना यहाँ पे, यहाँ से 13 तक गए हैं, एंड देन फ्रॉम एन टू हेयर वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो ये रिवर्स करने में भी इजी होता है, कैसे रिवर्स करने में समझना। अगर मैं कहूँ, देखो दो दो तरीके से हम अल्फाबेट्स को काउंट करते हैं, एक तरीके से तो लेफ्ट हैंड साइड से, इसे हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और जब हम जेड से स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड से, राइट। तो अगर मैं कहूं, या फिर ऐसे के देख सकते हो, फ्रॉम द फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड साइड्स, और फ्रॉम बैकवर्ड साइड, राइट। जब मैं फॉरवर्ड साइड से कहूंगा देन आप ए से स्टार्ट करोगे, और जब मैं कहूंगा बैकवर्ड साइड से, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, जेड से स्टार्ट करोगे, राइट। तो अल्फाबेट्स की काउंटिंग दो तरीके से होती है, एक लेफ्ट से, फॉरवर्ड से, और एक राइट से, बैकवर्ड से, राइट। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम द
अदर साइड। ध्यान से पढ़ना, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर मैं लिखता हूं आपको। अगर मैं कहूं आपसे एम की पोजीशन, एम की पोजीशन फ्रॉम द अदर साइड, तो एम की पोजीशन दूसरे साइड से कितनी होगी? देखो, इस साइड से तो एम की पोजीशन कितनी है? 13। अगर मुझे दूसरे साइड से एम की पोजीशन देखनी है तो स्टार्टिंग कहां से करूंगा? जेड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे, राइट। इस सीक्वेंस में अल्फाबेट्स को लिखना इसी वजह से इंपॉर्टेंट था कि अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 13 13 का पेयर बना के हमने इन अल्फाबेट्स और उनकी पोजीशंस लिख ली हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में, राइट। देखो यहां पे अगर आप देखो एम की पोजीशन कितनी आई है बैकवर्ड साइड से, जो हमें हमारा था दैट इज 14। इसको निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूं आपको, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप क्या करना, हमेशा 27 में से माइनस कर देना। 27 में से क्या माइनस करोगे? लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 27 माइनस द लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कहने का क्या मतलब है, मान लो इसी में मुझे फाइंड क्या करना था, किसकी पोजीशन फाइंड करनी थी? एम की। एम की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होती है बेटा? दैट इज 13। तो राइट साइड से कितनी हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 27 - 13, विच इज गोइंग टू बी 14। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये, जो आपको ध्यान रखनी है कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो एक ट्रिक आपको मैंने बता दिया, जब भी किसी लेटर को आपको फाइंड करना है दूसरे साइड से, जेड के साइड से फाइंड करना है, तो आप क्या करो, 27 में से माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, अगले अगले स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं कि अगले स्लाइड पे हमारे पास क्या है। ठीक है, जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना एग्जाम्पल से एम को लेके, वही चीज यहाँ पे भी मेंशन्ड है। जैसे कि टी है, टी की पोजीशन कितनी है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से टी अल्फाबेट की पोजीशन कितनी है? तो आप कहोगे जी 20, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप अगर राइट साइड से या फिर उल्टे साइड से अगर टी की पोजीशन फाइंड करना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगी? 27 - 20, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 7। ठीक है, यही बताया ना। अच्छा, इन्होंने ये बताया है, देखो यहाँ, अच्छा अच्छा, ये तो चलो एग्जाम्पल हो गया जो कि मैं आपसे आपसे डिस्कस करने वाला था। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि मान लो इजोटी था, EJOTY, राइट, इजोटी था। तो इजोटी कहाँ कहाँ पे आता था? 5 10 15 20 25, राइट। अगर मुझे पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन फाइंड करनी है, एस की पोजीशन फाइंड करनी है, तो ये एस किसके आसपास पास होगा? टी के। तो क्या होगा, अगर आपको टी की पोजीशन पता है कि 20 होती है, तो एस की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 20 - 1, विच इज गोइंग टू बी 90, राइट। तो यही बताने के लिए ये वाला यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है। अच्छा, अगले एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि मान लो डी की पोजीशन, जो कि मैंने आपको टी के रूप में बताया ना, यहाँ पे क्या है कि डी की पोजीशन अगर पूछी है, तो डी की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होती है? लेफ्ट साइड से होती है 4, राइट। अगर यही चीज मुझे राइट साइड से फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगा 27 - 4, विच इज गोइंग टू बी 23। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में यही समझाया गया था। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया था जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई समस्या ना सहनी पड़े, तो इसलिए मैंने इसको वर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया था आपके सामने। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। लेट्स मूव टू द, चलो पहला टाइप, लेटर कोडिंग। पहले सीख लो बेटा कि लेटर कोडिंग होता क्या है, राइट। लेटर कोडिंग क्या होता है, एक चीज और मैं फॉरवर्ड कर लेता हूं। हाँ जी, तो लेटर कोडिंग क्या होता है बेटा, ए पर्टिकुलर लेटर स्टैंड्स फॉर अनदर लेटर। मतलब क्या होगा कि एक लेटर गिवन होगा, एक वर्ड गिवन होगा, आपके पास एक वर्ड गिवन होगा, और उस वर्ड को कोड किया गया होगा किसी लेटर से, राइट। इस वर्ड को कोड क्या किया होगा, किससे? एक लेटर से कोड किया होगा। ये चीज एक
बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, राइट। विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल आप बहुत इजीली समझ पाओगे। बट आप यहां ध्यान देना कि लेटर कोडिंग में क्या, कि जब एक वर्ड गिवन होगा ना आपको, उसका कोड किससे लिखा जाएगा, लेटर्स को यूज करके, राइट। जब हम बात करेंगे नंबर कोडिंग की, तो उसमें उसका कोड किसमें लिखा जाएगा, नंबर्स के रूप में, राइट। तो हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि क्या होता है और कैसे चीजें चलती हैं, राइट। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो में बस आप बने रहो, राइट। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है, आप पेस बढ़ा सकते हो वीडियो की, बट वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग जब भी हम बात करते हैं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम फाइंड करते हैं पैटर्न्स, राइट। देखो, अब मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका पैटर्न या तो वर्टिकल चलेगा, आपको बताया ना मैंने आपको कि जो कोई भी सेंटेंस या कोई वर्ड होगा ना, उसका कोड हम कैसे बनाएंगे, या तो उसमें हम कुछ लेटर्स का ऐड कर दे, आगे मूव कर जाए, या फिर कुछ लेटर्स को हम पीछे मूव करवा लें। ऐसे ही हम कोड बनाते हैं ना बेटा, ऐसे ही कोड बनाएंगे। अगर हमें लेटर्स को यूज करके बनाना, या फिर हम लेटर्स की पोजीशन यूज कर ले, मान लो टी की पोजीशन, टी की पोजीशन कितनी होती है, 20 होती है, राइट। अगर टी को मैं 20 ना लिख के अगर मैं लिखूं 7, ये भी वैलिड है। कैसे वैलिड है, अगर टी को मैं इधर लेफ्ट साइड से देखूंगा तब तो टी मेरा 20 आएगा, लेकिन जब मैं टी को दूसरे साइड से देखूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 7, लिखा जा सकता है टी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको समझनी है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। और एक बार आप बेसिक समझ गए तो क्वेश्चन को तो आप यूं उड़ाओगे, और वो भी मेरे साथ, राइट। चलो, तो एक तो है आपको वर्टिकल देखना है, देन आपको जिगजैग या फिर डायगोनल जिसे कह सकते हैं, डायगोनल चीजें चेक करनी है। एक तो आपने वर्टिकली, मतलब पहला अगर मान लो एप्पल है, एप्पल है, ठीक है, इसको मैंने सी से, ए को मैंने सी से कोड किया है, तो एक चीज तो होगी, आप वर्टिकली देख लोगे कितना हमने प्लस किया है, +3 किया है, यहाँ पे +2, सॉरी +2 किया है, राइट। अगर ए को मैं सी लिख रहा हूं तो कितने लेटर्स को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, +2। मान लो एक सी की जगह पे मैंने वाई लिखा होता तो मैं क्या चल जाता, -2, राइट। ये तो हो गया वर्टिकल, वर्टिकल पैटर्न हो गया। सिमिलरली अगर मान लो मैंने ए की जगह पे यहां पे सी लिखा होता, तो क्या होता, मैं ऐसे कंपेयर कर रहा होता, डायगनली कंपेयर कर रहा होता। अगेन कितना मैंने मूव किया है, मैंने +2 मूव किया है। तो दिस इज व्हाट सेड पैटर्न्स। पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं, या तो पैटर्न वर्टिकली हो सकते हैं, या तो पैटर्न डायगोनल हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेटर कोडिंग में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ कोर्स इज कोडेड एज, अगर इन्होंने लिखा है कोर्स को इन्होंने कोड किया है FRXUVH, तो आपको बताना है कि रेस का कोड क्या होगा। मतलब देखो, यहां पे ना जो आपके पास जो कोर्स वर्ड है, ये आपके पास एक वर्ड है, राइट। एक आपको एक वर्ड दिया गया है, और इस कोर्स का जो कोड है वो आपको कोड दिया गया है। मान लो आपको पूछना है कि भाई कोर्स कितना कंप्लीट हो गया, तो आपने कोर्स ना लिख के आपने लिख दिया है ये वाला कोड, ठीक है। तो अगर आप अपने फ्रेंड को ये कोड पहले बता चुके हो, तो आपका फ्रेंड समझ पाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। या तो फिर आपने मेरे से रीजनिंग पढ़ी होगी, तो आप बता सकते हो कि वो बच्चा क्या कहना चाहता है। चलो, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, कि अगर मैं कंपेयर करूं, देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो होता है वर्टिकल कंपैरिजन, एक होता है डायगोनल कंपैरिजन, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या किस हिसाब से पूछ रहा है, और उसी हिसाब से हमें उस क्वेश्चन को चलाना है। तो अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं पहले देखो, पहला अगर ना, अगर देखो ये क्वेश्चन को करने का तरीका भी होता है, जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट क्या क्लिक करेगा,
मैं कंपेयर करूंगा सी को एफ के साथ। सी को कंपेयर किया मैंने एफ के साथ। तो अगर मैं सी को एफ लिख रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं सी को एफ लिख रहा हूं बेटा, तो कितने लेटर्स में आगे मूव कर रहा हूं? कितने? मैं कह सकता हूं +3। +3। अगर मैं ओ से आर जा रहा हूं तो अगेन कितना जा रहा हूं मैं? +3। अगर मैं यू से एक्स जा रहा हूं तो कितने लेटर्स? +3। अगर मैं आर से यू जा रहा हूं तो +3। अगर मैं एच से बी जा रहा हूं तो कितने लेटर्स? अगेन +3। अगर मैं ई से एच जा रहा हूं तो अगेन कितने लेटर्स? +3। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एग्जांपल देने के लिए, एक चीज समझाने के लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। तो अगेन आप रेस के लिए भी यही करोगे। रेस के लिए अगर आप +3 करते हो तो क्या बनता है? यू। अगर एक को +3 करते हो तो बनता है डी। कोई है क्या ऑप्शन? साफ दिखाई दे रहा है कि आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप सी में करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी एफ, अगर ई में करोगे दैट इज गोइंग टू बी एच। सो दिस इज द राइट आंसर। आप पहला टाइप बहुत इजी था, आप समझ गए होगे बेटा। अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो अगर रीजनिंग को, दिस इज व्हाट वी हैव इन कोडिंग एंड डिकोडिंग। फर्स्ट टाइप लेटर कोडिंग डन। ठीक है। अब आपको बस दो चार क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपकी कमांड बन सके इस पर्टिकुलर टाइप पे। राइट। चलो, कमांड बनाने के लिए पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन गाइस। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सो प्लीज पॉज द वीडियो। अब आप चीजें समझ चुके हो और ये एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे करके बताना। एग्जाम्पल नंबर 2 करना। इफ मंकी इज रिटन एज, इन्होंने क्या कहा है कि मंकी को इन्होंने कोड किया है, मंकी को इन्होंने कोड किया है XDJMNL। राइट, इससे इन्होंने कोड किया है। राइट। तो आपको बताना है कि टाइगर का कोड क्या होगा बेटा? टाइगर का कोड क्या होगा? अगर मंकी को आपने इसमें कोड किया है तो टाइगर का कोड क्या होगा? ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। राइट। चलो, लर्निंग का एक ही मोटिव है, लर्निंग का एक ही तरीका है, do things by yourself, then only you can learn things very clearly. Right. Again, I am here to guide you, to tell you what are the topics, what are in there in the topics। सारी चीजें डिटेल में मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको अगर जानना है इस चीजों को, अगर आपको चीजें, आप अगर आप चाहते हो कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ आप वही चीजें एग्जाम टाइम में भी, एग्जाम के टाइम पे भी करके आ जाओ, तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। राइट। तो चलो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे है, आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अगर ट्राई नहीं किया प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। देखो, अप्रोच बताता हूं मैं। देखो, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन को करवा दिया है तो आई नो व्हाट इज द आंसर एंड हाउ कैन वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट as I am appearing for the very I am first time I am able to see this question, then what will be my approach? That is going to be important. तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं वर्टिकल कंपैरिजन करूंगा, m को x के साथ, o को d के साथ, n को j के साथ। बट मैं अगर यहाँ पे फाइंड करूँ ना, तो कोई वैलिड पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर देखो, एक चीज ध्यान रखना, रीजनिंग में ना आपके ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो कि आपने किसी पैटर्न से एक आंसर फाइंड कर लिया, और उस पैटर्न से आपने एक पैटर्न फाइंड किया एक क्वेश्चन में, उससे ही आपने वो जो चीज पूछी गई थी आपने उसको फाइंड कर लिया, और वो चीज अगर ऑप्शन में नहीं है ना, इट मीन्स द वे यू आर थिंकिंग दैट इज टोटली डिफरेंट विद द रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनर। जिसने ये क्वेश्चन को क्रिएट किया है, जिसने इस क्वेश्चन को बनाया है,
उसके तरीके से आप नहीं सोच रहे हो, इस वजह से आपका आंसर या पैटर्न नहीं आ रहा है। तो आपको फिर से दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, और देन आपको आना पड़ेगा। यही खासियत है रीजनिंग की, यही चीजें रीजनिंग को अलग बनाती हैं एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड में तो ये है कि आपको फॉर्मूला या फिर आपको लॉजिक पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। रीजनिंग में इज टोटली गोइंग टू बी ऑफ ए सेम पेज। जो क्वेश्चन बना रहा है और जो क्वेश्चन कर रहा है, दोनों को एक सेम पॉइंट पे आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कई बार आपका आंसर फाइंड हो जाएगा बट वो ऑप्शन में नहीं होगा। तो जब ऑप्शन में नहीं होगा तो वापस से आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैलिड पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको जब पैटर्न के बारे में बताया था, तो पैटर्न कैसे कैसे चल सकते हैं, या तो वर्टिकल चल सकता है या फिर डायगोनल चल सकता है। तो अगर मैं देखूं, देखो दो पैटर्न तो आप अप्लाई करके ही देख लेना, पहला वर्टिकल, दूसरा डायगोनल। अगर उससे भी ना मिले तो तीन चार और पैटर्न्स होते हैं, सेमी सेमी डायगोनल भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, वो हम लेटर ऑन स्टेजेस पर डिस्कस करेंगे थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। अभी मूल मोटिव क्या है, हमें समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं कंपेयर करूं एम को एल के साथ, अगर मैं कंपेयर करूं एम को एल के साथ, तो कुछ मिल रहा है क्या यार? कुछ मिल रहा है क्या? -1, -1 कर सकते हैं। अगर एम से एल पे जाना है तो -1 कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर मैं ओ से एन पे जाऊं तो अगेन क्या कर सकता हूं, -1 कर सकता हूं। अगर मैं एन से एम पे जाऊं तो अगेन -1 कर सकता हूं। अगर मैं के से जे पे जाऊं तो अगेन -1। अगर ई से डी पे जाऊं तो -1। अगर वाई से मैं एक्स पे जाऊं तो अगेन -1। तो सिंपली इन्होंने किया किया है ना, बहुत मैं और सरल कर देता हूं आपके लिए। इन्होंने क्या किया है, जो मंकी है ना, उसको उन्होंने उल्टा कर दिया है। मंकी को उल्टा नहीं करना है, मंकी वर्ड को उल्टा कर लेना है, KNOM। अब इसमें से इन्होंने क्या किया है कि -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है हर एक अल्फाबेट में से, राइट। -1 क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जब इन्होंने -1 सब्ट्रैक्ट किया है तो ये कितना हो जाएगा, L। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार? अच्छा, गलत कर रहे हैं हम, मुझे लग रहा है कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म हाँ, -1 करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा एक्स ना बेटा, ये होगा एक्स। ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका जे, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा एल। तो यही चीज आप इसके साथ भी करो ना। आप पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, आर लिख लो, ई, जी, आई और टी। अब इसको कर दो रिवर्स, आप -1 कर दो। तो R-1, R-1 जी, एस, क्यू, सॉरी, Q, E-1, D, then F, then H and S. So this will be the this will be the code. So our answer is going to be option number A. Right everyone, समझ रहे हो चीजें सारे लोग? प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों में, तो आपका यही लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। ठीक है जी, तो अगेन एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, देन मूव करते हैं अगले टाइप पे। ठीक है जी, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, कुछ पार्ट विजिबल नहीं हो देन मैं उसको रिपीट कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन सेज, इन अ सर्टेन वर्ड, टुगेदर, टुगेदर, साथ साथ हैं हम लोग, टुगेदर किसमें कोड किया गया है, RQEGRJCT। आपको कोड बताना है पैरोल का। व्हाट इज द कोड ऑफ पैरोल? ठीक है जी, बताइए, पैरोल का कोड बताइए मुझे आप। ठीक है, टुगेदर का कोड गिवन है, टुगेदर का कोड आपको ये दिया हुआ है, आपको बताना है पैरोल का कोड। ठीक है, बताइए। आप वीडियो को एक बार पॉज कर लें बेटा सारे लोग, पॉज द वीडियो ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज देन ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज कर सकते हो, ठीक है।
मैं कर देता हूँ क्वेश्चन। देखो बेसिकली अगेन मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। पहले मैं ट्राई करूंगा वर्टिकल, देन डायगोनल देखूंगा, और देन मैं कुछ और दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं देखूंगा टी से आर। टी से आर में क्या कर सकता हूं? तो टी से आर अगर जाना है मुझे, तो मैं कर सकता हूं -2। ठीक है। ओ टू क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इस पे जाना है मुझे, तो मैं कर सकता हूं +2। अगर मुझे जी से ई जाना है, जी से ई जाना है, तो माइनस का कर दूंगा 2। अगर ई से जी जाना है तो मुझे कर दूंगा 2। टी से आर जाना है तो -2। तो यही तो कोड है, यही तो कोड है बेटा। -2 +2, ऑड वाले नंबर्स को -2 कर दो और इवन वाले को +2 कर दो। अगर p +2 -2 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? क्या आ जाएगा? n आएगा जी। a +2 करूंगा तो c आएगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, सी और डी। बाकी और देख लेते हैं। अगेन आपको करना है -2। तो दैट इज गोइंग टू बी p। तो यही ऑप्शन होगा। आगे आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। देन ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा जे, और ये हो जाएगा जी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, पहले बहुत ही बेसिक बेसिक से हैं। अब ये कोई एनटीपीसी का पार्ट, मतलब एनटीपीसी के क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, बट इसी लेवल के और इसी पैटर्न को हम फॉलो करके हम एनटीपीसी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत लॉजिकल चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन ए सर्टेन कोड, काउंसिल काउंसिल is coded as BRITIRA के। ठीक है, यही है ना? अच्छा BI है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। BITIRA के। गाइडेंस का कोड पूछा गया है आपसे, तो आप बता दो जल्दी क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है गाइस। देखो अगेन मैं वर्टिकली देखूंगा पहले, तो ये हो, अगर देखो सी और बी को देखूं, अगेन ना इज डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। कई क्वेश्चंस को ना आप जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ही कर लोगे, यू कैन आंसर इट, राइट। तो देखो सी से कितना, कितने लेटर? -1, -1। ठीक है। ओ से अगर देखें टी, तो कितना? ओ से अगर आई जाएंगे, तो ओ से आई जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -6। यू से टी है ना, टी है तो यू से टी, -1। ठीक है। देन अगर एन से आर देखूं, एन से क्या है हमारे पास? आई है, एन से आई है तो -5। तो कोड क्या बन रहा है? -1, -6, -1, -5, देन अगेन -1 है, देन -4 है। दिस इज द पैटर्न। गाइडेंस का सॉल्व कर लो। गाइडेंस जी माइनस दिस, दैट इज एफ। एफ से एक ही आंसर स्टार्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो डी विल बी द लास्ट आंसर। डी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो अगेन ना आप ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हो, और इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को ऐसे इजीली आप बना के सॉल्व कर सकते हो। अगेन इन्हीं सारे क्वेश्चंस का हम रेफरेंस लेके, चाहे एनटीपीसी हो चाहे किसी भी एग्जाम के रीजनिंग वाले पार्ट को, हम कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, बट वे ऑफ सॉल्विंग इज गोइंग टू बी द सेम। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं डिफिकल्ट बना सकता हूं क्वेश्चन को, बट करने का तरीका हमारा यही रहेगा। ठीक है। चलो जी। तो लेट मी अरेज ऑल दिस थिंग, और चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। we have the second type, I think, number coding. The second type we have guys, the number coding. ठीक है। अब हम यहाँ पे कोड की जगह पे क्या यूज कर रहे थे? लेटर्स। अब हम यूज करेंगे क्या? नंबर्स। ठीक है। तो देखो नंबर्स के खेल में ना थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है? मान लो ए है,
ए को मैं 1 भी लिख सकता हूं, ए को 26 भी लिख सकता हूं, ए को मैं 12 भी लिख सकता हूं, ए को 4 भी लिख सकता हूं, ए को 8 भी लिख सकता हूं। ये लिखने के तरीके हैं। जब भी नंबर्स को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो देर आर लाइक सर्वरल वेज बाय विच वी कैन राइट वन अल्फाबेट विद डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पोजीशन है, बैक एंड साइड से 26 हो जाता है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, देन एक बार माइनस कर दिया है, एक बार प्लस कर दिया है, तो देर आर मल्टीपल वेज बाय विच आई कैन राइट द अल्फाबेट्स, राइट देयर नंबर्स। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से बहुत तसल्ली से समझना इस चीज को। चलो, अब इस नंबर कोडिंग में भी ना हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसमें भी। तो वो एक एक करके समझ लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। देखो, ये अब मैंने आपको लिख दिया है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज से कोड डिनोट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि अगर आपके पास क्या है, in a certain code 20 is written as in this, 11 is written in this and 12 written in that code, right। हमें 12 का कोड बताना है। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नंबर कोडिंग में, बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, इजी टू डू होते हैं। क्या करना है आपको, आप जब देखोगे ना, आप कंपेयर करो फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड को कंपेयर करो एंड राइट इट डाउन द कॉमन अल्फाबेट्स, राइट। कॉमन जो अल्फाबेट्स है ना, जो लेटर्स है, उनको पहले आप लिख लो। यहाँ पे देखो, 20 और 11 में कॉमन क्या है आपके पास, ई है। अगर ई का चेक करें नंबर, तो ई का नंबर क्या है यहाँ पे, 3 है। सो ई इज इक्वल्स टू 3। क्या ये सेम 11 पे भी इंप्लीमेंटेड है? तो अगर ई का कोड मैं 11 में देखूं तो अगेन कितना है, 3 है, राइट। तो ये होते हैं सिंपल लेवल के क्वेश्चन नंबर कोडिंग में, जिसमें कि आपको दो या दो से ज्यादा जब अल्फाबेट्स गिवन होते हैं तो उसको आप इजिली कंपेयर कर लेते हो, ठीक है। अगेन और कुछ कॉमन है यहाँ पे, और कुछ एन कॉमन है, तो एन का कोड क्या दिया हुआ है, 9। एन का कोड अगर यहाँ पे 9 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, 9। तो आपको क्या करना है, बस पिक करना है, राइट। तो पिक करने के लिए क्या, पहली चीज तो क्या करोगे आप, एक मिनट थोड़ा मैं ये इसको मूव कर लूं यहाँ से, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या, यहाँ पे आप 12 है, ठीक है, आपको फाइंड करना है 12 का कोड। तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, राइट। डब्ल्यू की जगह पे आ जाएगा आपका 6, ई की जगह पे आ जाएगा आपका 3, एल की जगह पे आपका आ जाएगा क्या, 2, वी की जगह पे आपका आ जाएगा, वी 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 कहाँ पे है, वी की जगह पे आ जाएगा आपका 0, और ई की जगह पे अगेन 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये होते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, बहुत इजी टू डू होते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जब भी कोड नंबर के फॉर्म में दिया होगा तो वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, नंबर कोडिंग का टाइप होगा। और ये होता है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स गिवन हो तो आप एक बार ये तरीका इस्तेमाल कर लेना, क्या पता यही तरीका करके आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड लेट्स सी द लाइक सेकंड एग्जांपल इन दिस। सेकंड एग्जांपल गाइस, ठीक है। अच्छा, इसी पे बेस्ड है सेकंड एग्जांपल ऑल ऑफ यू। इट सेज कि रोज का कोड जो दिया हुआ है, रोज का जो कोड गिवन है वो है 6821। आप और चेयर, चेयर का जो कोड है वो दिया हुआ है 73456, राइट। और प्रीच का जो कोड दिया हुआ है, दैट इज, प्रीच का कोड दिया हुआ है 961473, राइट। 7373। थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, जस्ट ए सेकेंड गाइस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। थोड़ा मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, वो नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देन वीडियो कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, राइट। अगर मैं आर देखूं तो आर, यहाँ पे जो कॉमन कॉमन अल्फाबेट देख लो, कॉमन अल्फाबेट क्या क्या है, जैसे कि आर है, तो आर क्या है यहाँ पे, 6 है। तो क्या यहाँ पे भी 6 है, हाँ जी यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। आर यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट। जैसे कि और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, ई, ई कॉमन है क्या, हाँ ई कॉमन है। तो ई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ई आपका 1 है। तो आपको क्या करना है, बस पिक करना है। तो आपको फाइंड करना है SEARCH, सर्च का कोड फाइंड करना है। तो एस क्या होगा आपके पास, एस होगा दैट इज 2, ई होगा 1,
ई होगा 1, ए होगा आपका क्या, ए कहाँ पे है, ए है 4, आर इज 6, सी इज गोइंग टू बी 7 और एच इज गोइंग टू बी 3। सो दिस इज द आंसर। सो कौन सा ऑप्शन होगा, 4 6 7 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर गाइस। ठीक है guys, hope so you are getting it, every type is very clear to all of you. So let me check कहाँ पे कुछ डाउट कुछ आ रहा है क्या, टेक्निकल ग्लिच, देन वी कैन कंटिन्यू द वीडियो। ठीक है, चलो जी। सारी चीजें सही हैं, टेक्निकल ग्लिच था थोड़ा तो मैंने चेक कर लिया, रेक्टिफाई कर दिया उसको। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है नंबर कोडिंग पे, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, राइट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, देन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, ये होते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नंबर कोडिंग। तो आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने बताया ना, नंबर कोडिंग में अल्फाबेट्स और उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो एक बार देख लेना, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी पार्ट हिडन हो तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉजिक, एक वर्ड है लॉजिक, इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है 15 12 20 18 24। ठीक है, ये वर्ड है और ये इसका कोड है, राइट। कोड दिया गया है, आपको बताना है कि पर्ल का कोड क्या होगा। पर्ल जो वर्ड है इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि क्या है और कैसे चीजें चलेंगे, राइट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए अल्फाबेट और उसकी पोजीशन, देन ओनली यू गोइंग टू बी फाइंड योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो। तो अगेन आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार। लॉजिक है तो हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं एल को वन वन नंबर दूं तो वन आएगा, राइट। अगर एल को मैं डिनोट करूं एक एक नंबर से, तो एल की जगह पे या तो मैं वन ले लूं या तो फिर मैं 15 ले लूं। वन लेने का कोई रीजन बनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर एल की पोजीशन देखें तो दोनों साइड से, ठीक है, बात समझ रहे हो, एल की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वन तो हो नहीं सकती है कहीं से भी, राइट। अगेन ना आपको अल्फाबेट की पोजीशन दोनों साइड से पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। जैसा कि मैंने बताया 27 माइनस जो भी अल्फाबेट है उसको माइनस कर दोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। वो नंबर आ जाएगा, अब अल्फाबेट की पोजीशन आ जाएगी फ्रॉम द अदर एंड, राइट। तो अगर मैं एल को देखूं, ठीक है, तो एल को मैं दो नंबर दे सकता हूँ, 15 15 दे सकता हूँ एल को मैं। ठीक है, एल को मैं 15 दे सकता हूँ, है ना गाइस। ठीक है, हाँ, एल को मैं 15 दे सकता हूं। तो अगर मैं एल की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से देखूं, दैट इज गोइंग टू बी 12। तो 12 की जगह पे क्या है, 15 है, राइट। तो माइट बी पॉसिबल कि मैं +3 करके कर दूं, राइट। तो ओ को मुझे क्या देना पड़ेगा, 12। अगर मैंने एल को 15 दिया है तो ओ को मुझे क्या देना पड़ेगा, 12, है ना गाइस, है ना, 12 देना पड़ेगा। तो 12 अगर देता हूं तो ओ की पोजीशन, अगेन, तो ये क्या हो जाएगा 12, लेकिन ओ की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितनी होती है, दैट इज गोइंग टू बी 14, राइट, 14 होती है। तो -2, तो ये कोई लॉजिक बन नहीं रहा, यहाँ पे आपने -2 किया, यहाँ पे +2 किया, तो यहाँ से कोई लॉजिक नहीं होगा। लेकिन अभी तक आपको ये चीज मैं समझाने वाला हूं, लेकिन आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे बात, अगर एल को मैंने 15 दिया है तो एल की पोजीशन 12 होती है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड, तो राइट हैंड से कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 15। अगर ओ की पोजीशन कितनी होती है, 12 होती है, ओ की पोजीशन कितनी होती है, 14 होती है। तो 12 माइनस 14, तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी, कितनी, गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, 15। ठीक है, 15 ओ की पोजीशन 15। तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 12। तो बैक एंड से अल्फाबेट की पोजीशंस, बैक एंड से अल्फाबेट की पोजीशन, ठीक है गाइस, यस और नो। ठीक, अब पी है, पी की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितनी होती है, तो आप कहोगे 16। सो 27 माइनस 16 कितना आएगा, 11। तो पी की जगह पे तो क्या आ गया, 11।
E की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 5, so 27 minus 5 which is going to be of 22. so 11/22 से कोई स्टार्ट है क्या? तो ये एक ऑप्शन ये रहा आपके पास, एक ऑप्शन आपके पास ये रहा। आगे चेक कर लेते हैं। ए की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज 1, तो राइट हैंड साइड से कितनी हो जाएगी? 26, ठीक है। आर की पोजीशन, तो क्या क्या नंबर आ रहा है आपके पास? आपके पास पर्ल है, पर्ल यहाँ पे आ गया आपके पास। कितना कितना लिया था हमने? 16, 11, कितना आ गया आपके पास? 22, देन आ गया 26 आर, ठीक है। तो आर की पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड कितनी होगी? 18, राइट। सो 27 माइनस 18 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, तो 9 आ गया। सो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ गया? ऑप्शन नंबर दिस वन, this is the right answer. Option number A will be the correct answer. So this is how we can solve the second type of questions in number coding. This, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है दूसरे टाइप के क्वेश्चंस नंबर कोडिंग के, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से जल्दी मूव करते हैं और सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन को। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो करो एक बार, मैं आपको डायरेक्टली आंसर पे लेके चलता हूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। क्या हो गया? ये आजा आजा आजा, अच्छा नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये भी कभी कभी, ठीक है। आपको एप्पल का कोड दिया है, एप्पल इज रिटन एज 24991320। आपको फाइंड करना है लवली का कोड, ठीक है। तो अगर देखूं मैं, ए को मैं 2 दे सकता हूं या 24 दे सकता हूं, तो मैं 24 ही देता हूं। तो ए को मैं 24 कैसे लिख सकता हूं? तो ए को मैं 24 लिख सकता हूं जी 26 माइनस 2 करके, तो बैक एंड साइड से अल्फाबेट की पोजीशन। पी को मैं क्या लिख सकता हूं? पी को बैक एंड साइड से 11 माइनस 11 - 2 9, 11 - 2 9, एल 15 - 2, ई 22 - 2। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। 12 - 2, सॉरी, एल की पोजीशन फ्रॉम द अदर एंड 12, लाइक अदर एंड से कितने? 15 माइनस कितनी? 2, दैट इज गोइंग टू बी 13, ठीक है। ओ की पोजीशन 12 - 2, दैट इज गोइंग टू बी 10। वी की पोजीशन फ्रॉम द अदर एंड, कितनी? वी की पोजीशन गाइस, वी की पोजीशन इज गोइंग टू बी कितनी होगी? 4, क्या क्या आया आपके पास? एल का कोड आया आपके पास 13, देन 10, ठीक है। देन इट इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। 5 - 2 3, ठीक है। ई की पोजीशन फ्रॉम द बैक एंड साइड, ई की पोजीशन बैक एंड साइड से कितनी होगी? तो कितनी कितनी कितनी? 22, 22 - 2 20, ठीक है, 20। और एल की पोजीशन, एल की पोजीशन कितनी? एल की पोजीशन कितनी है? दैट इज 15, 15 - 2 13। और वाई, वाई की पोजीशन 2, 2, राइट। 2 - 2 - 2 0। सो दिस इज द राइट आंसर विच इज द राइट वन, 13 13। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, 10 3 20 130 3। Yeah. Option number B will be the correct answer, right? So this is how we can solve this type of questions in number coding. Hope so guys, आपको समझ आ गया हो। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे, कोई भी कोई दिक्कत लगे, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके कमेंट्स की अहमियत समझते हैं और हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि हम उसका रिप्लाई कर सके, राइट। चलो मूव करते हैं अगले टाइप पे, दैट इज द थर्ड टाइप विच इज द मिक्स कोडिंग, राइट। मिक्स कोडिंग समझ लेना, एक सेंटेंस गिवन होगा, उसका कोड गिवन होगा। हम कैसे करते हैं? अगेन दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दीज क्वेश्चंस आर सो इंपॉर्टेंट इन ऑल द एग्जाम्स, राइट। अगेन ध्यान से समझ लेना इस टाइप को, मिक्स कोडिंग। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं कि क्या होता है ये मिक्स कोडिंग। देखना, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं क्या है ये एग्जाम्पल। देखना एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि आपके पास ये सेंटेंस है, ठीक है, ये कोड है। मतलब कोड क्या?
TCP ये कोड है। इसका मतलब क्या बताया गया है? ड्रिंक फ्रूट जूस, राइट। ये कोड है और ये सेंटेंस है, राइट। कैसे करते हैं? ध्यान से, बड़े ही गौर से समझ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम टाइम चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन के आने का पेपर्स में, तो ध्यान से समझना, राइट। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे, या तो देखो यहाँ पे तीन कोड हैं, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, और तीन ही सेंटेंस है, 1, 2 और 3 सेंटेंस है, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान से समझना। हो भी सकता है कि तीन सेंटेंस हो, तीन कोड हो, चार सेंटेंस हो, चार कोड हो, और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए पांच सेंटेंस, पांच कोड दे दिया हो। बट करने का तरीका इज सिमिलर इन ऑल द क्वेश्चंस, राइट। कैसे करना है सब समझना। यहाँ पे आप क्या करोगे कि पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में से कॉमन वर्ड पिक करो। कॉमन वर्ड का मतलब क्या? ड्रिंक फ्रूट जूस एंड जूस इज स्वीट। क्या है कॉमन? कॉमन क्या है जी? तो जूस जो वर्ड है वो कॉमन है। अब कोड को कंपेयर करो। कोड में क्या कॉमन है? इन दोनों कोड्स में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे जी सी, SEE इज दिस, तो जूस का कोड क्या हो गया जी? सी। सिमिलरली आप कंपेयर करोगे फर्स्ट सेंटेंस को लास्ट वाले से, तो क्या कुछ कॉमन है? ड्रिंक फ्रूट जूस और ही इज इंटेलिजेंट, कुछ कॉमन नहीं है, तो नहीं लेंगे। फिर आप कंपेयर करोगे सेकंड एंड थर्ड वाले को, क्या कॉमन है? इज कॉमन है। सेकंड और थर्ड सेंटेंस में इज कॉमन है। अब कंपेयर कर लो सेंटेंस, सेंटेंस में कौन सा कोड कॉमन है? LEE, ली इज कॉमन, तो इसका कोड आ गया ली, ठीक है। आपको फाइंड करना है स्वीट। अब देखो स्वीट कहां पे है? तो स्वीट है आपका सेकंड सेंटेंस में, ठीक है। तो जूस का कोड क्या है? सी। इसका कोड क्या है? ली। तो इस वाले में सेकंड सेंटेंस, सेकंड कोड में सी और ली तो हो गया, बचा क्या? KEE की। सो ऑप्शन नंबर डी। तो की किससे कोड होगा? स्वीट से कोड होगा, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू ना, दीज आर द सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पे तीन सेंटेंस भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वो सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, बट वे ऑफ डूइंग विल रिमेन्स द सेम। ऐसे क्वेश्चन को, इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको करना होता है, राइट। चलो, होप सो ये चीज समझ आ गई होगी आपको। ये होता है फर्स्ट टाइप ऑफ, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखते हैं एक और दो क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। चलो, ये होता है बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना बहुत ही इजी होता है, देख लेना। इफ व्हाइट इज ब्लू, ब्लू इज रेड, रेड इज येलो, येलो इज ग्रीन, ग्रीन इज ब्लैक, ब्लैक इज वॉयलेट, वॉयलेट इज ऑरेंज, देन व्हाट कुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है? दैट इज व्हाट? रेड। और रेड को क्या बोला गया है? रेड इज कॉल्ड व्हाट? रेड 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 कहाँ कहाँ है? रेड इज कॉल्ड येलो। सो येलो विल बी द राइट आंसर, राइट। तो बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करना, बहुत इजीली आप रीड करके कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आई थिंक यही होगा आज के दिन का एंड। तीन टाइप हमारे पास रह गए हैं। वीडियो को ना लेंदी करते हुए थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखते हैं, जिससे कि आप भी बोर ना हो सेशन में, आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। हमारे पास टाइम है अभी, हम चीजों को कर सकते हैं। हम जब, अगर एनटीपीसी की डेट अगर आ जाती है जल्दी में, तो हम चीजों को पेसअप कर देंगे। हम आपके लिए चीजें, कंटेंट और फास्ट मोड में क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, जिसको आप जल्दी से जल्दी देख के चीजें समझ पाओ, राइट। चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं इस बेसिस, इसके इस पे, और यही होगा हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, राइट। चलो, क्या है कि इफ द एनिमल विच कैन वॉक इज कॉल्ड स्विमर्स, एनिमल हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, दोज लिविंग इन द वाटर इज कॉल्ड स्नेक्स, एंड दोज हु आर फ्लाइंग इन द स्काई आर कॉल्ड हंटर्स, देन व्हाट इज लिजार्ड कॉल्ड, राइट। तो छिपकली क्या करती है जी? छिपकली आपकी क्या करती है? क्रॉल करती है। और क्रॉल को क्या कहा गया है? एनिमल हु कैन क्रॉल इज कॉल्ड फ्लाइंग, so answer is going to be flying. Flying will be the right answer, guys, right? So hope so you have understood
लाइक अगेन ना, हर एक वीडियो का पर्पस ये है कि कुछ आप इंपॉर्टेंट हर एक वीडियो से लेके जा सको, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग दिस वीडियो, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके इस एनटीपीसी के मुहिम में, आपके इस जर्नी में, वी जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर जर्नी। So this is the only thing we have at the Greenage Media Skills, right? So thank you guys. Thank you watching for this video. And if you like the video, do like and subscribe the channel. अगले वीडियो में मिलते हैं। 3 जो टाइप रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। Till then guys, thank you so much and thank you watching this video, right? So I'm just ending the session. Thank you for your participation. Thank you for your watching. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए like have a great day to all of you. Morning.